हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। इसके फार्मूले क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देख कर ही पूरी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के दिन जो है सोमवार है और आप सभी को जो है नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमारा वीडियो आप लोग पिछला नहीं देखें तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है पूरी तरीके से हर टॉपिक जो है बहुत आसान तरीके से समझ में आए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते क्या है, तो मेरे भैया मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते क्या है। मैंने कहा इसकी पहचान किसे क्या होता है मेरे भाई। मैंने कहा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस क्या होता है, समय का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोला। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस साथ में टाइम का बोध होता है, उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से मेरे भाई, ध्यान रखना। असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, आज की वीडियो के माध्यम से हमारा टेंस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस होते क्या है। मैं पहले भी आपको बता, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें नए शब्द का प्रयोग नहीं हो, जिसमें क्या शब्द वाक्यों के पहले नहीं आएंगे, जिसमें कब कहाँ के आवाज वाक्यों के बीच में नहीं आएंगे, उसे क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब समझते हैं असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है। तो मैंने कहा मेरे भाई क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा। क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, प्लस आप लिख करके क्या मिलेगा, सेल मिलेगा, और प्लस करके क्या मिलेगा, हैव बीन। और उसके बाद क्या मिलेगा मेरे भाई, मैंने कहा मेन आपका फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या मिलेगा, आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, अदर वर्ड मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा मेरे भाई, सिंस मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंस मिलेगा। सेंस आप लिख करके क्या मिलेगा मेरे भाई, फॉर का प्रयोग होगा, प्लस क्या होगा मेरे भाई, टाइम होगा। ये आपका क्या बनेगा, फार्मूला। किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव सेंटेंस के लिए क्या बनेंगे, फार्मूले बनेंगे। ठीक है, इसको आप बेहतरीन तरीके से याद करें। ठीक है, अब हम कैसे फार्मूले पर ट्रांसलेशन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से देखना मेरे भाई। सबसे पहले बस सब्जेक्ट बिल ऑब्लिक सेल प्लस हैव बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो मैंने आपको बताया सेंस ऑब्लिक फॉर का यूज कैसे करते हैं, सेंस का प्रयोग कब करते हैं, निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज कब करते हैं, अनिश्चित समय के लिए। ये तो आपको मैं पहले भी बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से हम करते हैं। देखिए सबसे पहले बोल रहा है नियम ना, फार्मूला हमको पता होगा, टेंस को पहचानते हैं मेरे भैया। देखो यहाँ पे गे आया, इसका गे का मतलब क्या होता है, फ्यूचर होता है। मैं पहले ही बता, हिंदी अंत में गया गे आ जाए, इसका मतलब होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, और उसके बाद रहा रहा, जिसका मतलब क्या हुआ मेरे भैया, कंटिन्यूअस हुआ, अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। फिर सेंटेंस को पढ़ते हैं, कुछ यात्री पिछली रात से ट्रेन में प्रतापगढ़ से ना दिल्ली यात्रा कर रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे पिछली रात, ये मेरे भैया जो क्या एक टाइम है, क्या है टाइम है, और टाइम हम किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई, परफेक्ट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भैया, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होगा 4 प्रकार के, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इसमें देखिए नए शब्द का प्रयोग नहीं हो इस वाले वाक्य में कहीं। देखिए सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से, न तो क्या शब्द वाक्यों के पहले नहीं आया है, न तो कब कहाँ के बाद वाक्यों के बीच में। इसका मतलब हमारा क्या, असर्टिव सेंटेंस। जब असर्टिव होगा तभी फार्मूला लगाना है आपको। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ढूंढने से पहले मैंने कहा था किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्रिया मिल जाती है, तो लास्ट में चलते हैं भैया एक बार कदमों से धीरे धीरे। मैंने कहा कुछ यात्री पिछले रात से ट्रेन में प्रतापगढ़ से दिल्ली यात्रा कर रहे होंगे। यात्रा करना मेरे भैया क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। यात्रा कर रहे होंगे, इससे पूछो कौन यात्रा कर रहे होंगे। कुछ यात्री पिछली रात से ट्रेन में प्रतापगढ़ से दिल्ली यात्रा कर रहे हैं। कौन यात्रा कर रहे हैं, कुछ यात्री। ये हमारा क्या हुआ भैया, सब्जेक्ट हुआ। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से लेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यात्रा करेंगे, कहाँ यात्रा करेंगे, प्रतापगढ़ से दिल्ली। तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भैया, हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा बचता है मेरे भाई क्या है, अदर वर्ड है। तो सेंटेंस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, सब्जेक्ट कहाँ पे, वर्ब कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बहुत मस्त तरीके से समझ गए। ठीक है, अब सेंटेंस को बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले नेम टू कॉर्डिंग सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है मेरे भैया कुछ यात्री। कुछ यात्री क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं कुछ यात्री को, कुछ का मतलब सम होता है, यात्री को बोलते हैं पैसेंजर। आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया, कुछ को मतलब होता है सम, और यात्री का मतलब क्या होता है पैसेंजर। क्या होता है मेरे भैया, पैसेंजर, ठीक है। अब पैसेंजर एक है, बहुत सारे हैं मेरे भाई, जाहिर सी बात है पैसेंजर एक नहीं बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, पैसेंजर्स हो जाएगा। क्लियर। अब हमें पता है आई और बी के साथ, देखो बिल ऑब्लिक सेल दोनों में से हमने कहा था आई और बी के साथ सेल की यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आंख बंद की बिल का प्रयोग करते हैं। भैया आंख बंद करो फटाक से ऐसे करके और उसके बाद बिल का यूज कर दो। तो हम क्या कर देंगे, दोनों में से किसका प्रयोग हो जाएगा मेरे भाई, बिल का प्रयोग हो जाएगा, बिल। क्लियर। और उसके बाद नियम के अकॉर्डिंग प्लस करके हैव बीन हो रहा है, तो भैया हम हैव बीन भी लिख दे रहे हैं, हैव बीन लिख दे रहे हैं। क्लियर, हैव बीन हो गया। अब उसके बाद फिर बोल रहा है मैनों का फर्स्ट फॉर्म, हमें पता है मैनों का फर्स्ट फॉर्म हो गया। मैनों का फर्स्ट फॉर्म कौन सा मेरे भी, यात्रा करना। यात्रा करना क्या बोलते हैं, ट्रेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेवल बोलते हैं, ट्रेवल ट्रेवल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भैया, ट्रेवल, ट्रेवल ना, ट्रेवल। और उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे मेरे भैया, आईएनजी, ट्रेवलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग हो जाएगा। अब ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे होंगे, उसके बाद नियम क्या कहता है, आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट तो भैया यात्रा करो कहाँ से, प्रतापगढ़ से दिल्ली। तो प्रतापगढ़ कहाँ से यात्रा करेंगे भैया, प्रतापगढ़, फ्रॉम ना, फ्रॉम प्रतापगढ़, फ्रॉम प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़। और उसके बाद प्रतापगढ़ से कहाँ भैया, प्रतापगढ़ से कहाँ मेरे भाई, यहाँ पे लिखना है टू दिल्ली। कहाँ से, प्रतापगढ़ से टू दिल्ली, ठीक है, प्रतापगढ़ से दिल्ली, टू दिल्ली। अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहा अदर वर्ड हमारा कहाँ पे है, देखो मेरे भैया अदर वर्ड ट्रेन में, तो क्या हो जाएगी, इन ट्रेन, इन ट्रेन, या बाई ट्रेन कर सकते हो या इन ट्रेन कर सकते हो, दोनों सही हो जाएगा हमारे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन से या ट्रेन में, ठीक है, अंदर करंट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इन लिखा। तो क्या हो जाएगा, टू दिल्ली इन ट्रेन। क्लियर। अब उसके बाद कब से कर रहे भी, पिछली रात से, रात है इसका मतलब रात जब ज्ञात हो गया हमें, इसका मतलब पता है निश्चित समय होता है। जब निश्चित समय होता है तो मेरे भाई किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस ऑब्लिक फार में किसका प्रयोग होगा, सिंस का। तो क्या लिखेंगे मेरे भैया, सिंस का यूज कर देंगे, सिंस हो गया। अब उसके बाद कब से, पिछली रात से। तो मेरे भाई पिछली रात को क्या बोलते हैं, पिछली रात क्या बोलते हैं, लास्ट। पिछली क्या बोलते हैं, लास्ट। और रात को क्या बोलते हैं मेरे भैया, नाइट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नाइट। ये आपका क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप का दो आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सम पैसेंजर्स विल हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम प्रतापगढ़ टू दिल्ली इन सिंस ना, क्या बोलते हैं, दिल्ली ना, इन ट्रेन सिंस लास्ट नाइट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या है क्या, नहीं समस्या है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे भैया, देखिए ध्यान देना। कह रहा है ये सभी माली 2 महीने से घर में फूल नहीं इकट्ठा कर रहे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं शब्द आया, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। और किसका निगेटिव है भी हमको नहीं पता, जिसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए लास्ट में ये गया, इसका मतलब फ्यूचर हुआ, और रहा रहे इसका मतलब कंटिन्यूअस हुआ। और देखिए 2 महीना हमारा इसका मतलब टाइम है, टाइम का मतलब परफेक्ट टेंस हमारा कौन सा बना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो भैया हमको पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है। ध्यान रखना यहाँ पे जो बिल, सब्जेक्ट बिल ऑब्लिक सेल प्लस हैव बीन है, इसी दोनों के बीच में जो है मेरे भैया नॉट का प्रयोग कर देंगे, आपका निगेटिव फार्मूला बन जाएगा। किसके बीच में मेरे भैया, एक बार फिर से देख लीजिए, किसके बीच में नॉट का प्रयोग करना है। मैंने कहा सब्जेक्ट बिल ऑब्लिक सेल ना, और प्लस हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे, आपका ये फार्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बिल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्लिक प्लस अदरवाइज सिंस ऑब्लिक फार प्लस टाइम में ही आपका फार्मूला बन जाएगा। तो फिर नियम के अकॉर्डिंग करते हैं मेरे भैया, कैसे, देखिए इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करना क्या होता है, वर्ब होता है। इकट्ठा कर रहे हैं मेरे भैया, कौन इकट्ठा कर रहे हैं, सभी माली 2 महीने से घर में फूल नहीं इकट्ठा कर रहे होंगे। कौन नहीं इकट्ठा करेंगे, सभी माली। तो सभी माली भैया यहाँ तक सब्जेक्ट हुए, इसको मैं बार बार बता चुका हूँ मेरे भैया, कुछ भी नहीं कठिन है, सब कुछ याद हो जाएगा, बस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सभी माली, क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या नहीं इकट्ठा कर चुके मेरे भैया, फूल या घर को। तो इकट्ठा नहीं कर चुके, क्या नहीं कर चुके मेरे, घर थोड़ी ना खिलौना है जो आप ऐसे बटोर कर ले जाओ, कहीं इकट्ठा कर दोगे ना मेरे भाई। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, फूल हो जाएगा।
फुल हमारा क्या बना मेरे भैया, ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट बने भैया, इकट्ठा करने काम होगी तो किसको, फूल को या घर को। तो घर तो आप इकट्ठा कर नहीं पाएंगे, तो किसको कर पाएंगे, फूल को कर सकते। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ही प्रभाव तो इसी पर पड़ रहा है, जाहिर सी बात है पड़ रहा है। क्लियर। और उसके बाद ये हमारा क्या हो रहा है मेरे भैया, अदर वर्ड हो रहा है। नियम के अकॉर्डिंग सेंटेंस में हमको क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सेंटेंस हम बहुत आसान तरीके से कर देते हैं। कैसे, देखिए सभी मालिक को क्या बोलते हैं, आप अच्छी तरीके जानते हैं। सभी मालिक बोलते हैं गार्डनर, आल गार्डनर ना। तो क्या देंगे भैया, आल गार्डनर, आल गार्डनर। अब बहुत सारे हैं, आल गार्डनर्स हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, ठीक है। और उसके बाद आल गार्डनर्स, फिर वही नियम लगाओ भैया, बिल ऑब्लिक सैल का यूज दोनों में से मैंने कहा आई और बी के साथ सैल का यूज करते हैं, बाकी सभी शब्द का प्रयोग करते हैं। बिल का तो क्या लिख देंगे भैया, बिल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका मतलब नॉट यूज बिल ऑब्लिक सैल के बाद ही करना है, तो हम क्या लिख देंगे मेरे भैया, यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देंगे। नियम के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर दिए। फिर बोल रहा है बिल लगा दो, हम क्या कर देंगे भैया, प्लस करके हैव बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैव बीन। और उसके बाद फिर बोल रहा है प्लस करके मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म। अब इकट्ठा करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भैया, इकट्ठा करना को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्ट बोलते हैं, कलेक्ट कलेक्ट कलेक्ट। अब कलेक्ट हो गया, लेकिन इसमें बोल रहा है कलेक्ट में आईएनजी फॉर्म लगाना है भैया, तो क्या कर देंगे, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग। अब कलेक्टिंग क्या कर रहे हैं भैया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या इकट्ठा करना है, फूल। फूल को इसमें क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लावर। अब फ्लावर एक है, बहुत सारे फूल हैं, फ्लावर लिखिए। इसलिए क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं भैया, घर में, तो क्या लिख देंगे, इन हाउस, इन हाउस। अब उसके बाद कुछ और बचता है, 2 महीने से, 2 महीना कौन सा महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कुछ पता है क्या फ्रेंड्स, नहीं पता। अगर नहीं पता हो तो इसका मतलब हमारा क्या है, अनिश्चित समय है। जब अनिश्चित समय का बोलो तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, फार का। तो हम क्या लिख देंगे मेरे भाई यहाँ पे, फार। अब उसके बाद कितने महीने, 2 महीने क्या लिख देंगे, 2 मंथ, 2 मंथ। क्लियर, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल गार्डनर्स विल नॉट हैव बीन कलेक्टिंग फ्लावर्स इन हाउस फॉर 2 मंथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब ये तो बात हमारी क्लियर हो गई सर। अब बताइए ये वाला कैसे करेंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इसको मिटाऊंगे, जो फार्मूला मुझे नहीं लिखना है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, फार 2 मंथ यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। फार 2 मंथ में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फार 2 मंथ। क्लियर, आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या, अभी क्या शब्द है जिसका मतलब इंट्रोगेटिव है भैया, क्या शब्द है जिसका मतलब इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में किसका इंट्रोगेटिव, अभी ये नहीं हमको पता चला। फिर भैया फिर सेंटेंस को पहचानते हैं, रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना, होंगे या इसका मतलब क्या है मेरे भैया, फ्यूचर हुआ। और रहा इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फ्यूचर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। और यहाँ पे देखिए टाइम दिया है कि नहीं दिया है, 2 साल। 2 साल क्या है, टाइम है, इसका मतलब परफेक्ट हुआ, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपका फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए मेरे भैया, ध्यान रखना। सबसे पहले आपको करना है मेरे भैया बिल करना है। आप क्या करना है, सेल का प्रयोग करना है। अब प्लस किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का। प्लस क्या करना है मेरे भाई, हैव का करना है। प्लस हैव बीन। और प्लस क्या करना है, मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या करना है, सिंस ऑब्लिक हार। और प्लस क्या करना है मेरे भैया, टाइम करना है। आप यही फार्मूला लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, अब बोल रहे हैं नियम के अकॉर्डिंग, ये तो हमारा फार्मूला का सर, इसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा बांट रहे होंगे, बांटना क्रिया के लास्ट में आपको वर्ब मिलता है, बांट रहे होंगे। कौन बांट रहे होंगे मेरे भैया, क्या को थोड़ा साइड करिए तो, कौन बांट रहे होंगे मेरे भैया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल से गरीबों को पैसा बांट रहे होंगे। तो बांटने काम कौन कर रहा है मेरे भैया, कौन कर रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हमारे क्या बन गए मेरे भैया, सब्जेक्ट बन गए। अब उसके बाद ये बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं मेरे भैया, पैसा बांट रहे हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पैसा जो बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं मेरे भैया, गरीबों को बांट रहे हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद क्लियर हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया, नियम को कर देंगे। अब देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसका मतलब इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे मेरे भाई, बिल का प्रयोग करेंगे। तो क्या के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, बिल का प्रयोग करेंगे। बिल हो गया। हमारे माननीय, हमारे क्या बोलते हैं मेरे भैया, आवर, और माननीय क्या बोलते हैं, ऑनरेबल। ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब होता है माननीय। अब प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं मेरे भैया, प्रधानमंत्री को बोलते हैं प्राइम। क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये बात क्लियर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है भैया, प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी। तो क्या लिख देंगे, नरेंद्र, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ये आपका क्या बन गया मेरे भाई, सब्जेक्ट बन गया, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फिर नियम के अकॉर्डिंग क्या चाहिए मेरे भाई, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, बिल ऑब्लिक सेल तो लिख दिए, और सब्जेक्ट फिर बोल रहा है हैव बीन, तो क्या लगा देते हैं मेरे भैया, हैव प्लस बीन। ये आपका क्या हो गया, बीन हो गया। अब उसके बाद फिर बोल रहा है मैंने का फर्स्ट था। अब बांटना को क्या बोलते हैं मेरे भैया, बांटना को बोलते हैं डिवाइड। क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं। तो हम क्या लिख देंगे मेरे भैया, डिवाइड, डिवाइड। अब डिवाइड हो गया, यहाँ पे ई रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाते हरी जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग। और डिवाइडिंग क्या करते हैं मेरे भैया, पैसा करते हैं। पैसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनी। पैसा करते हैं। अब किसको करते हैं मेरे भैया, किसको बांटते हैं, ये हमारा क्या, गरीबों को। तो क्या लिखेंगे, टू पुअर, टू पुअर। क्लियर यहाँ पे, क्लियर यहाँ से कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग मनी टू पुअर, क्लियर। पुअर्स क्योंकि गरीबों हैं, गरीब बहुत सारे हैं, पुअर्स को, ठीक है। अब उसके बाद नियम के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, देखिए आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहा है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड है कि नहीं है, इसमें देख लेते हैं। अदर वर्ड है क्या, नहीं है। इसका मतलब हम फिर किस में जाएंगे, सेंस ऑब्लिक फॉर, दोनों में से। अब 2 साल है, 2 साल देखिए हमारा क्या निश्चित है, अनिश्चित, जाहिर सी बात है क्या अनिश्चित है, क्यों, क्योंकि 2001 से 2002 से 2003 से 2004 से कुछ पता नहीं। इसका मतलब इसका प्रयोग करेंगे मेरे भैया, फॉर का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे फॉर। उसके बाद 2 साल से हम क्या बोलते हैं, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर्स। और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे मेरे भैया क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, बिल आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव बीन डिवाइडिंग मनी टू पुअर्स फॉर 2 ईयर्स। से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं मेरे भाई, पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से, वह 5 वर्षों से मंदिर में कपड़े क्यों दान कर रहे होंगे। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्यों आया है, तो क्या आज इसका मतलब डबल इंट्रोगेटिव है मेरे भाई। अब डबल इंट्रोगेटिव है, किसका डबल इंट्रोगेटिव, अभी तक ये हमको नहीं पता है। सेंटेंस की पहचानिए, गया इसका मतलब फ्यूचर हुआ, रात इसका मतलब कंटिन्यूअस हुआ, और उसके बाद 5 वर्षों से टाइम आज इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्ट हुआ। इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव है, तो डबल इंट्रोगेटिव होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है मेरे भाई, बिल ऑब्लिक सेल। इसी से पहले हम क्या कर देंगे, सबसे पहले डब्ल्यू टाइप जोड़ देंगे प्लस करके, आपका ए भी फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू टाइप जोड़ देंगे तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। कैसे, बिल डब्ल्यू टाइप बिल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ना, और प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये आपका फार्मूला बन गया। अब नियम के अकॉर्डिंग करते हैं भैया। देखो यहाँ पे दान कर, दान करना क्या होता है, वह होता है। अब दान कौन कर रहे थे, वह 5 वर्षों से, वह हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब उसके बाद क्या दान करता है मेरे भैया, कपड़े दान करता है। मंदिरों को थोड़ी दान करेंगे, मंदिरों में दान करता है। क्या दान करता है, कपड़े दान करता है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे, मंदिरों में, तो हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, क्लियर। तो सेंटेंस कर, व्हाई विल दे हैव बीन डिनोटिंग द क्लासेस इन द टेम्पल फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वॉइस का थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी फ्रेंड्स, हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बोलते हैं, और इसके लिए मैं कर भी क्या सकता हूँ, ठीक है।
तो इस कारण से आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत समस्याएं को झेलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।